जो भी मैं बताने वाला हूँ, नए लोगों को तो वो बात जाननी ही चाहिए। इन पुराने लोगों को जो थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर आता है उसको तो बिल्कुल जाननी चाहिए, क्योंकि आया हुआ अभी बचाना है ना। ये बेसिक मार्केट का प्रिंसिपल है कि मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर या नेचर के आप जब अगेंस्ट में जाएंगे तो आपको कभी भी पैसा नहीं बनेगा। ओके, अभी आवाज आ रही है सभी को? डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। रिटेल ट्रेडर को यस सर। रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं क्या करते हैं, या तो बिना कुछ सीखे हुए या फिर आधा अधूरा सीखे हुए। मैक्सिमम लोग तो इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, है ना। प्राइस एक्शन का पता नहीं था, अगर प्राइस एक्शन को पता होता है वो भी आधा अधूरा नॉलेज पता होता है। आधा अधूरा चीज तो बेकार ही होती है। तो वो क्या करेंगे, ग्रीन ग्रीन दिख रही है तो ठीक है प्राइस ऊपर जाएगा, रेड रेड दिख रहा है तो बाय सेल कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना। जी सर। अब यहाँ पे प्राइस है, सपोज करते हैं यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। इसके बेसिस पे तो हर किसी को ये लगेगा अरे प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, ऐसे करते 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 प्राइस तो ऐसे स्क्रीन से बाहर ही निकल जाना चाहिए इस तरीके से, तो है ना। रिटेल ट्रेडर के साथ ये तो होता है। ठीक, और उसके बाद होता क्या है, क्या हुआ उसके बाद देखिए, समझ में आया? जी सर। ठीक है, प्राइस को जो ट्रेड करना होता है, ठीक है, प्राइस को ट्रेड करना होता है टाइम करके। ये जो भी चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड है एंड मार्केट के नेचर से रिलेटेड है, और बेसिक बात है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन करोगे ट्रेडिंग आपकी हमेशा सुधर जाएगी, कभी भी आपको इश्यू नहीं आएगा मैक्सिमम टाइम। जो आपसे आप तो पूरा सीख गए हो ना, इसलिए आपको तो ज्यादा काम आएगी, जो नहीं सीखे उनके लिए बहुत काम आएगी। तो प्राइस जो है, कहने का मतलब प्राइस को टाइम करके ट्रेड होता है एंड लोकेशन पे, टीपीओ। ठीक है, इस सब्जेक्ट पे हम नहीं जा रहे, ठीक है, बट इससे रिलेटेड हम बात करें टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं प्राइस को लोकेशन पे टाइमिंग करना। ठीक है, आप मान लीजिए बाई कर रहे थे, ठीक है, आप बाई कर रहे थे, यहाँ पे बाई किया, ठीक है, मार्केट पूरा नीचे आ गया, फिर आपने सेल किया, पुल बैक में आपका सेल खा गया, फिर सेल किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया। ऐसे ही तो होता है मैक्सिमम टाइम, तो हम ऐसे ही फंसते हैं। इसको बोलते हैं हम हायर हाई। कहने का मतलब ये हाई है, ठीक है, ये हाई का हाई, हायर हाई एंड अगेन हायर हाई हाई, ठीक है, नीचे वाला हायर लो। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? इस स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। एंड दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। लो एंड लोअर लो मल्टीपल टाइम, कितने भी टाइम हो सकता है ना। ओके, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? किसी भी प्राइस का किसी भी टाइम, बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम से रिलेट करेंगे, मार्केट का नेचर है, बेसिक चीज है, ये हर एक टाइम फ्रेम पे इंप्लीमेंटेशन होता है। ओके, जैसे लो, लोअर लो एंड लोअर लो। ये जो चीज बता रहा हूं इस चीज को ध्यान रखेंगे लाइफ में। 80 to 85% मार्केट ऐसे ही चलता है, बाकी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं, वो आपकी ट्रेडिंग आपकी सही रहेगी, ये बार बार मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, जब मार्केट मूव नहीं कर रहा होता, एक रेंज के अंदर होता है, तो वो मार्केट क्या कहलाता है? साइडवेज कहलाता है। ओके, तो प्राइस का ये नेचर है कि प्राइस जब भी एक लेवल से प्राइस इंक्रीज होगा उसके बाद एक हाई लगाएगा, उसके बाद प्राइस वापस पुल बैक लेगा। कहने का मतलब ये जो फर्स्ट वाली वेव है ये आपका रन है, रन मीन्स ये इंपल्सिव वेव है, ऊपर जाने की वेव। ठीक है, देन वापस प्राइस करेक्ट हुआ, इट इज करेक्टिव वेव, इट इज पुल बैक। तो प्राइस किस में चलता है? रन एंड पुल बैक में चलता है। ठीक है, इधर भी प्राइस रन में चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक चीजें हमेशा आपको फॉलो ध्यान में रखनी है, फॉलो करना है। उससे क्या होगा, जितना भी आपको आता है पैसा बनेगा। ये नए लोगों के लिए मैं ज्यादा बात बोल रहा हूँ, पुराने लोगों को सबको पता है ये वाली बात। ठीक है, तो प्राइस एज ए रन एंड पुल बैक में चलता है, साइडवेज मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, ऑलमोस्ट इक्वल होती है दोनों वेव। ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा होता है। अब मार्केट का नेचर क्या होता है? मार्केट का नेचर क्या होता है कि आपका प्रीवियस वेव जो हाई है, मान लीजिए प्रीवियस वेव के हाई, ठीक है, अगेन प्रीवियस वेव का हाई टूटा, ठीक है, या फिर प्रीवियस वेव का लो टूटा, या फिर प्रीवियस वेव का लो टूटा, टूटता है ना। जब ट्रेंडिंग, ट्रेड कहां पे करना है वो बताऊंगा, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेड करना नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना क्या नहीं करना, करना तो बाद में करेंगे ना। हम ये तो करते हैं कि हम करने लग जाते हैं।
कुछ चीजें ऐसी बोलो जो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हमेशा उसका साइंटिफिक लॉजिक भी बताऊं कि करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 80 to 85% टाइम, उसका पूरा लास्ट तक पूरा लॉजिक पता लग जाएगा नए लोगों को। 80 to 85% टाइम मार्केट प्रीवियस वेव के हाई टूटने के बाद या प्रीवियस वेव का लो टूटने के बाद डीप पुल बैक लेता है। क्या लेता है? डीप पुल बैक लेता है, ठीक है। आपको ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको साइडवेज मार्केट है, ठीक है। साइडवेज मार्केट की रेंज को जैसे प्राइस ब्रेक करे, ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज ऑफ 80 to 85% मार्केट इसके अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है, नहीं जा सकता मार्केट। वो 10 से 15% ही ऐसे सनेरियो होंगे, 10 से 15% टाइम ही ऐसे सनेरियो होंगे जिस सनेरियो के अंदर मार्केट ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन करता है। एंड हर एक रिटेल ट्रेडर मार्केट के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए बैठा रहता है। ऐसे ही तो था, इससे पहले आप भी तो ऐसे ही करते थे। आज भी बहुत लोग सीखने के बाद भी ऐसा करते हैं। वो कैंडल जो दिखती है ना, ग्रीन रेड, वो हेल्दी सी कैंडल दिखती है, वो कैंडल सबको फंसा लेती है, बाय कर लेते, और मार्केट पूरा देखते हो ना, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया, प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया, कोई 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सिखाता है, कोई कुछ करता है, उसके बाद मार्केट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है ना पूरा। क्योंकि मार्केट का नेचर ही नहीं समझे आप कभी भी। मार्केट का नेचर नहीं समझेंगे तो कभी भी आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज जो रिलेट करती है, ये आपके जो भी मार्केट को चलाते हैं, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ठीक है, उसके बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर पैटर्न से मैच नहीं करती जो आप करते हो। आपको पैसा कब बनेगा? उनके बाइंग ऑर्डर एंड सेलिंग ऑर्डर पैटर्न से मैच करेगी, तब पैसा बनेगा। अगर आप वो नेचर के ही आप अगेंस्ट जा रहे हो तो किसी भी रिटेल ट्रेडर को कैसे पैसा बन सकता है? तो ये साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव होगी? नंबर वन चीज मैंने आपको बताया, किसी वेव के हाई या लो टूटने पे आपको बाई या सेल नहीं करना। 80 to 85% ऑफ ट्रेडिंग वैसे ही सुधर गई। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखो होता क्या है, आपने देखा ना कि आपके बहुत सारी कैंडल ऐसी कैंडल बनी होती है, ऐसी ऐसी, किसी भी स्क्रिप्ट में कब बनती है ऐसी कैंडल? आपने देखा है सिर्फ डॉट डॉट होता है, देखा है? जब किसी भी स्क्रिप्ट में अपर सर्किट या लोअर सर्किट हो, या फिर उसके अंदर वॉल्यूम नहीं हो, मींस नो लिक्विडिटी। नॉर्मली ऑप्शंस के चार्ट पे आपको ऐसा देखने को मिलता है, जो लिक्विड नहीं होते, या फिर जो लिक्विड स्टॉक्स नहीं होते, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। देखा आपने? जी सर। ठीक है। यस सर। जिसमें लिक्विडिटी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी कैंडल जिसमें 50% से ज्यादा वीक हो, क्या हो, 50% से ज्यादा वीक हो, वो कैंडल क्या दिखाती है प्राइस के अंदर? इसका जो मैं आपको ऐसा नेचर जो मार्केट का, उसका साइंस बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्या दिखाती है वो? प्राइस का इंडिसीजन। इनडिसीजन। कहने का मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर इक्वल नहीं है, वो अलग बात है। नंबर, मान लीजिए 1 लाख सेलर है और एक बंदा ही 1 लाख क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है, तो उससे मायने नहीं, नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर की क्वांटिटी से मैटर नहीं करता, वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग की क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल है। वो कहने का मतलब वो आपकी बॉडी यहां भी आ सकती है, कभी यहां आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब अगर कैंडल की विक जो है अब वो 50% है, तो वो एक इनडिसीजन दिखाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब प्राइस ऊपर या नीचे मूव क्यों करता है? क्योंकि मैं आपको इंस्टीट्यूशन का बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर पैटर्न बता रहा हूं, क्योंकि वो मार्केट, तभी तो मार्केट के नेचर मैच करेगा ना, तभी तो आप नेचर के साथ ट्रेड कर पाओगे। नेचर के अगेंस्ट करोगे तो फंसोगे, क्योंकि 80 to 85% तो मार्केट ऐसे ही चलता है। 10 to 15% टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो 10 जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो बाद में सीखने की जरूरत है, पहले बेसिक नेचर सीखने की जरूरत है मार्केट की, है ना? यस सर। तो प्राइस जो है एक कैंडल के अंदर इनडिसीजन है। अब यहां पे कोई ना कोई हैवी ऑर्डर जो बाइंग का डलेगा या फिर सेलिंग का डलेगा, तभी तो मार्केट कोई कैंडल बनेगी। मार्केट प्राइस पे कोई अच्छा खासा ऑर्डर डला, ठीक है। तो मान लीजिए हायर टाइम फ्रेम में सपोज करता हूं कि डेली टाइम फ्रेम की ग्रीन कैंडल बनी, अगर बाइंग आई तो क्या बनी? बाइंग आई तो एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। या फिर अगर सेलिंग आई तो एक रेड कैंडल बनी। दोनों में से एक ही चीज होगी, एक साथ तो दोनों बनेगी नहीं, या बनेगी? नो सर। नो सर। ओके, एक ही चीज होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस लेवल से बाइंग आई है या सेलिंग आई है, वहां से क्या होगा?
प्राइस अप या डाउन मूव करेगा। ठीक है, प्राइस क्या करेगा, जंप कर जाएगा जैसे ही बाइंग का ऑर्डर डलेगा ऊपर या नीचे। मान लीजिए डेली कैंडल है, डेली कैंडल तो 15 मिनट की ऐसे ऐसे कैंडल होंगी ना ऊपर, या फिर 15 मिनट की कैंडल ऐसे ऐसे नीचे होंगे। ठीक है, तो एज ए लोअर टाइम फ्रेम तो वो वेव हो गया ना, प्राइस ऐसे 15 मिनट में ऐसे गया है, समझ में आया? ठीक है, यस सर। या फिर आपका प्राइस ऐसे से नीचे गया कैंडल्स में। ठीक है, तो आपके लिए तो एज ए वेव होगी ना वो। यस सर। तो आपको पैसा कब मिलेगा, या तो उस वेव के बिगनिंग से आप बैठे हो उसमें और वो पूरी वेव आपके प्रॉफिट में चल रही होंगी, या बिगनिंग टॉप से बिल्कुल सेल पे बैठे होंगे। आपको इस वेव के टॉप पे बाई करके क्या करना है, कुछ नहीं करना ना, वो फंसने वाली बात है, क्योंकि आपको पता नहीं ना वो कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा। इसका जो साइंस मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए डेली की कैंडल तो ये ऐसी है, किसी दिन इंट्राडे में वॉल्यूम आया 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे की कैंडल ऐसे ऊपर गई या नीचे गई। अब होता क्या, मान लीजिए कोई 100 रुपीज का स्टॉक है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल मैं आपको समझा रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन का बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर पैटर्न बता रहा हूँ, उसके साथ में नेचर के साथ में रहेंगे, आपको पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर है, आप कितना भी सीख लीजिए। 100 रुपीज का स्टॉक है, किसी को वो स्टॉक को मान लीजिए 200 रुपए लेके जाना है। ठीक है, अब सीधे ऐसे ऐसे लेके जाएंगे ना, ऐसे स्टॉक जाते हैं, ठीक है, डेली कैंडल ऐसे बनते हैं, फिर वो उसी स्पीड से 90 डिग्री से आता है। ठीक है, वो स्टॉक तो होते हैं मैनिपुलेशन वाले, कहने का मतलब उनमें अच्छी खासी बाइंग आई है, कोई ना कोई उसको मैनिपुलेट कर रहा है, लीगली मैनिपुलेशन समझ लो। ठीक है, जैसे अदानी के स्टॉक्स में आप देखिए क्या हुआ है, कैसे गए ऊपर, वो उसी स्पीड से नीचे आए। मैंने हमेशा आपको बोला, सारे स्टॉक रिकमेंड किए, लेकिन कभी भी अदानी के स्टॉक को बाय करने के लिए नहीं बोला, उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग आज तक नहीं बोला। जी सर। हमेशा जी मैंने सर। आप लोगों को दूर रहने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि वो चार्ट पे दिखता है। क्विक स्कीम जैसा नहीं होता, जो ऐसा करते हैं तो वो फिर मैनिपुलेट करते हैं, वो बाकी लोगों को फंसा लेते हैं। तो प्राइस जो है, किसी को लेके जाना, एक हेल्दी मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ता है कि आपको ऊपर लेके गया जिसमें मैनिपुलेशन का पता भी न चले। ठीक है, तो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, प्राइस जंप कर गया। मान लीजिए 100 रुपए से प्राइस कितना चला गया, 110 चला गया। ठीक है, अब 110 पे वो और ऑर्डर डालेंगे तो 120 चला जाएगा, 120 पे और ऑर्डर डालेंगे 130 चला जाएगा, फिर तो डेली कैंडल ग्रीन ग्रीन बनेगी ना। ये मार्केट रन एंड पुल बैक में क्यों चलता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, समझ में? एक बार सब डिलीट कर देता हूं। कहने का मतलब 100 रुपीज का स्टॉक है, ठीक है, अब बाई किया, अच्छी खासी बाई आई, प्राइस चला गया 110। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बाइंग कर लेंगे तो प्राइस 115 120, जितना बाइंग बड़ा ऑर्डर होगा प्राइस चला जाएगा ना ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे बाइंग आ रही है प्राइस ऊपर जा रहा है, या फिर जैसे जैसे सेलिंग आ रही है प्राइस नीचे जा रहा है। समझ में आया? जैसे आप देखते हो ना, कंटिन्यूस कैंडल बनती है, तो कंटिन्यूस कैंडल बनती है तो कंटिन्यूस कैंडल का मतलब सेलिंग कंटिन्यू है उसमें। ठीक है, बट 80 to 85% टाइम कंटिन्यू सेलिंग नहीं आती, वो 10 से 15% टाइम आता है। कंटिन्यू सेलिंग कैसे आती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको बेसिक मार्केट का नेचर जो 80 to 85% टाइम जो आपको अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी है उसके बेसिस पे बता रहा हूं। तो क्या होता है कि ऐसे बाइंग करेंगे किसी भी स्क्रिप्ट में, तो फिर और बाइंग ऑर्डर डालेंगे, फिर 120 चला गया, फिर 140 चला गया, तो अगर बाई किया तो सेलर नहीं मिलेंगे, फिर वहां पे स्टॉक अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर अपर सर्किट लगने शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर मैनिपुलेशन साफ साफ दिखता है प्राइस के अंदर। तो क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी को भी प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो उस लेवल पे आके छोड़ देते हैं प्राइस को। ठीक है, छोड़ दिया, वहां पे किसी की एफ एंड ओ की पोजीशन बनी हुई, किसी को सेल करना बाय करना, रिटेल ट्रेडर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइस को क्या करते हैं, एवरेज आउट करते हैं। प्राइस जब डिप मारता है ना, तो वहां पे या तो फ्रेश बाइंग करते हैं, या फिर अगर यहाँ पे कोई डिमांड है तो प्राइस वहां पे आ गया तो फिर प्राइस फिर हाई लगा देता है। समझ में? क्योंकि प्राइस को एवरेज आउट करना, तो अगली बार प्राइस कहां चला गया, मान लीजिए सपोज करिए 115 चला गया। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि मींस एक लोअर लेवल पे प्राइस को एवरेज आउट करना, फिर प्राइस ने डिप लगाया, फिर प्राइस वापस ऊपर चला गया, बाइंग फ्रेश बाइंग कर ली, या फिर डिमांड जोन से प्राइस चला गया। तो ट्रेंड लाइन भी इसी रीजन की वजह से बनती है। ट्रेंड लाइन भी प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन पहले होता है, ट्रेंड लाइन बाद में बनती है। इंडिकेटर तो खैर बहुत ही बाद में करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन का बाइंग ऑर्डर एंड सेलिंग ऑर्डर के पैटर्न की वजह से आपका किसी भी वेव के हाई टूटने पे आपको बाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज ऑफ 80 to 85% टाइम प्राइस इस वेव के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 20-30% एंड डीप करेक्शन लेगा, क्योंकि किसी का भी इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पे बाई करना। जिसको करना डिप में करना, बिकॉज ऑफ प्राइस को एवरेज आउट करना लोएस्ट लेवल पे। समझ में आया? ऐसे लोअर लो में किसी को अगर सेल करना है तो एवरेज आउट करना है, इसी रीजन से।
क्योंकि जिन्होंने अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वेव ही लानी, बीच बीच में बहुत सारे लोग 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ लगाते हैं, एक वेव में प्रॉफिट बुक करते हैं, भाग जाते हैं, ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर। तो वो लोग भी निकलेंगे यहाँ से, जो रिटेल ट्रेडर जिनका अच्छा खासा पैसा लगा, जो इनको आता है कुछ, ठीक है, उन्होंने बाई किया बॉटम पे, वो भी निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्राइस एवरेज आउट, प्राइस से ऊपर चला गया, देन नीचे आएगा तो डिप में फिर बाई करेंगे, फिर एवरेज आउट करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे सिनेरियो में इन्वॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो कभी भी किसी भी वेव के हाई टूटने पे आपको बाई नहीं करना है, किसी भी वेव के लो टूटने पे आपको कभी भी सेल नहीं करना है। अब फिर 10 से 15% ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं, तो वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्लास में आपको सिखा देंगे, वो सिखा चुके हैं ना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या, जो जो कैंडल होती है जो ब्रेकआउट करती है, वो कैंडल डिफेंड होनी चाहिए, उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो तो फिर बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, वो आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, ऐसे ही है ना। वो 10 से 15%, तो 10 अच्छा। जो जिनको कुछ नहीं आता, जो मार्केट में नए हैं, जो उल्टी सीधी चीजें करें, इंडिकेटर बेसिस पे कर रहे हैं, आप इस साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए भी अगर ट्रेडिंग थोड़ा कर रहे हैं, या फिर रुकता कोई नहीं है ना, नहीं मानते हैं बिना एजुकेशन के, तो एटलीस्ट किसी भी वेव के हाई टूटने पे बाई ना करें, किसी भी वेव के लो टूटने पे सेल नहीं करें। 80 to 85% एक्यूरेसी आपकी वैसे ही आ जाएगी। सिंपल है ना यार। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मान लीजिए प्राइस पुल बैक लेने गया, प्राइस ऐसे हाई राय बना रहा है, ठीक है, नीचे आया पुल बैक लेने, ठीक है, इस बॉटम में बिल्कुल बाई करेंगे तो एटलीस्ट एसएल तो एक कैंडल का ही रहेगा ना। तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गया, गलती से रिवर्स कर दिया तो पूरे वेव मिल जाएगी ना। तो आपको प्राइस एक जोन में करना है, ना कि किसी वेव के हाई या लो टूटे में जो ग्रीन ग्रीन कैंडल दिखती है ना, रेड रेड कैंडल दिख दिख के मन चेंज हो जाता है, मन ललचा जाता है। वो मार्केट का नेचर नहीं है, वो मार्केट का बिहेवियर नहीं है। बेसिक बात मैंने आपको बताई। इसलिए मार्केट में किसी वेव के हाई टूटने पे, लो टूटने पे बाय सेल करना नहीं होता, वो फॉल्स ब्रेकआउट है। साइडवेज मार्केट के अंदर भी प्राइस का देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। साइडवेज मार्केट में आपका एसएससी चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जब भी आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, जब भी मार्केट साइडवेज मार्केट एज ए पावर मूव ब्रेकआउट करे, एज ए पावर मूव मतलब अच्छी खासी हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट करे, वो फेलियर है 95% है। साइडवेज मार्केट नेवर ट्रेड, आपको प्राइस मौका देगा वहां पे, क्योंकि एज ए वेव, अगेन बोल रहा हूं, एज ए वेव जब भी प्राइस आपका ऊपर जाए, एज ए वेव जब भी प्राइस आपका नीचे जाए, नेवर ट्रेड, क्योंकि वो वेव आ चुकी ना, स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, आप तो बिल्कुल क्रीम निकल चुके, उसके बाद ट्रेड कर रहे हो। आपको किसी भी पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई, कौन है यार ये? नंबर ये लिखा हुआ मेरा। रवि मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, मन कर दिया आपको रिमूव, ओके ठीक है। तो एज ए वेव जब भी मार्केट चले या जाए, कभी भी ट्रेड नहीं करना, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना। जो एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या है, मंथली, वीकली, डेली, 125 मिनट, 4 आवर, 2 आवर, उसमें एनालिसिस करना है, बिल्कुल प्राइस को उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना, मार्केट प्रोफाइल एंड डिमांड, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को डिप पे बाई करना है एंड बिल्कुल टॉप पे सेल करना है। बाकी सब प्राइस को जब हम टाइम नहीं कर पाते, वो ट्रेडिंग नहीं है, बेवकूफी, वो गेमलिंग है। अब देखिए ना, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, आपको कब प्रॉफिट हुआ ऐसा, कब, जिस दिन मार्केट वन वे हुआ उस दिन को छोड़ दीजिए, इसके अलावा वन वे होगा वो तो पता चल जाएगा ना डेली कैंडल से, वो आपको मैं सिखा चुका हूं। इसके अलावा आपको देखिए, इस लो का कहां लो टूटा, यहां टूटा ना, प्राइस ने पुल बैक लिया, आपके लिए तो ऑप्शंस में इतना एसएल काफी है 50-60 मिनट का, ठीक है। अगेन देखिए, इसका लो टूटा, क्या कहां गया प्राइस, ऊपर, अगेन इसका लो टूटा, प्राइस कहां गया, ऊपर, अगेन इसका लो टूटा, प्राइस कहां गया, पूरा रिवर्स। कहने का मतलब, लेकिन इस सिनेरियो में पूरा वन वे, ठीक है। ये एजुकेशन अलग है, कहने का मतलब ये कंप्लीट एजुकेशन है कि वन वे में कैसे ट्रेड करें, आपका प्रीवियस वेव के हाई एंड लो टूटने पे कैसे ट्रेड करें। तो 80 to 85% टाइम मार्केट जो है ऐसे ही चलता है वन वे। कहने का मतलब निफ्टी अगर 22 ट्रेडिंग सेशन अगर ओपन होता है, तो 4 से 5 दिन ही ऐसे होते हैं निफ्टी के अंदर जो वन वे होता है, अदरवाइज वन निफ्टी नहीं, वर्ल्ड का कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी इंडेक्स ऑन एवरेज 10 to 15% टाइम से ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं होता है। 80 to 85% एज ए रन एंड पुल बैक चलता है। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है,
मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, की जोन को समझना, देन एंट्रीज करना। कहने का लोकेशन के ऊपर प्राइस को टाइम करना, नहीं तो पूरी लाइफ बिता दो। अब ये चीज समझना कि प्रीवियस वेव के हाई पे बाई नहीं करना है। रिटेल ट्रेडर करते तो यही है ना, हर बार तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चक्कर में जब जब आप बैठे रहोगे ना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चक्कर में वो होते नहीं है 10 से 15% टाइम से ज्यादा, तब तक आपके बड़े एसएल हिट होंगे। और उसी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कंफर्मेशन के बाद रिवर्स ट्रेड लो, आपके सारे ट्रेड्स ही जाते हैं। मार्केट प्रोफाइल के लेवल इतने अच्छे काम क्यों कर रहे हैं बताइए? जो मैंने आपको मार्केट प्रोफाइल सिखाया उसके लेवल इतने अच्छे काम क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ वो कॉन्सेप्ट जो निकला वो रिवर्सल ट्रेडिंग के निकला है। क्योंकि मार्केट में सब लोग जहां के ऊपर, मान लीजिए एक 4 आके कैंडल ग्रीन है, ठीक है, तो लोअर ग्रीन है उसके ऊपर विक निकली, या रेड है उसकी नीचे विक निकली, तो लोअर टाइम फ्रेम में तो वहां पे कैंडल्स दिखाई देती है ना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है लोअर टाइम फ्रेम में, ऐसे ही है ना? बताइए। यस सर। जी सर। जी सर। और हम क्या करते हैं वहां पे? रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट प्रोफाइल के लेवल पे हम मार्केट प्रोफाइल के लेवल पे डॉट टू डॉट वहां पे ट्रेड क्यों ले पाते हैं? बिकॉज ऑफ हम मार्केट के नेचर के साथ चलते हैं, वो नेचर के साथ डेवलप की हुई चीज है, नेचर के अगेंस्ट में नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन है। कॉन्सेप्ट लिमिटेड, चाहे आपका कुछ भी हो, ट्रेंड लाइन का असेंडिंग डिसेंडिंग हो, स्टैटिक डायनेमिक हो, आपका डिमांड एंड सप्लाई हो, हर एक चीज कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है। मैं आपको जो एजुकेशन दे रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू में जितने भी टूल है, उन टूल से एक स्टेप आगे की प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो समझ में आया सबको कि हमेशा ये ध्यान रखना है, आपकी ट्रेडिंग वैसे ही सही हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी वैसे ही चेंज हो जाएगी। 80 to 85% किसी वेव के लो टूटने पे नहीं करना है, पुल बैक में ट्रेड करना है। एंड दूसरी बात, नेवर ट्रेड ऑन फर्स्ट पुल बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? नेवर ट्रेड ऑन फर्स्ट पुल बैक। नए को नहीं समझ में आती होगी शायद, पुराने को तो आती है सबको। यस कहने सर। का मतलब आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं किया। एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, प्राइस ऊपर गया एज ए वेव, ठीक है, तो इस वेव का पुल बैक आया, ठीक है, तो पुल बैक आने के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। समझ में आया? अगेन इस प्रीवियस वेव के आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं करना, इस प्रीवियस वेव के अकॉर्डिंग भी तो ये पुल बैक ही है, देखा जाए तो इस पे भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ये बहुत सीक्रेट बात है। अगेन इसका पुल बैक आया तो फिर यहां भी ट्रेड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सेल का ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। फिर अगेन इस वेव का ये पुल बैक आया तो इस पे भी ट्रेड नहीं करना, इसका मतलब तो कहीं भी बाय सेल नहीं करना है। कहने का मतलब ये एक पॉजिटिव वेव थी, अब पूरी बात सुनना, ये पॉजिटिव वेव थी, यहाँ पे बाई का ट्रेड नहीं करना, किसी पुरानी वेव का पुल बैक होगा। ये एक नेगेटिव वेव है, तो नेगेटिव वेव पे सेल का ट्रेड नहीं करना है। मैंने ये तो बोला ही नहीं ना बाई का नहीं करना है, सेल का नहीं करना है। अगेन एक पॉजिटिव वेव आई, पुल बैक आने के बाद बाई का ट्रेड नहीं करना है। अगेन एक नेगेटिव वेव आई, सेल का ट्रेड नहीं करना है। फिर करना क्या है? फिर आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ट्रेंड फाइंड आउट किया तो एक कौन सा स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के में बिल्कुल बॉटम पे बाई होता है, प्राइस ने डीप पुल बैक किया तो पुल बैक वेव नेगेटिव थी पॉजिटिव थी? नेगेटिव। नेगेटिव थी, तो सेल का ट्रेड नहीं लेना था, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव था तो बाय का ट्रेड लेना था, मार्केट ऊपर चला गया। ये साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है। अगर ये बेसिक चीज हर कोई ध्यान में रखेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना ट्रेडिंग में। सब कुछ सीख लेते हैं, सब जगह सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन ये चीज ना तो कोई सिखाता ना कोई सीखने को तैयार, क्योंकि बेसिक्स तो फॉलो करना ही नहीं है ना, पैसा तो बेसिक से बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। नेवर ट्रेड ऑन फर्स्ट पुल बैक। कहने का मतलब प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, कितने भी कर लो फर्स्ट पुल बैक पे ट्रेड, आपके साथ क्या होना है? ये देखो 5 मिनट निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ आज आपको, कर लो, आपके साथ क्या होगा? देखो ये गिरा, कर लो यहाँ पे बाई, पूरा नीचे, ठीक है। ये पुल बैक कर लो यहाँ पे बाई, पूरा नीचे, ये इसका पुल बैक कर लो यहाँ पे बाई, ठीक है। फिर ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे फिर बाई कर लो, फिर बाई कर लो। सारे ट्रेड तो उल्टे जा रहे हैं आपके। और अगर यही स्ट्रक्चर आपने फाइंड आउट किया होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक साइडवेज का है, ठीक है, तो टॉप पे सेल करते, बॉटम पे बाई करते, झंझट में नहीं पड़ते ना। ये 2 दिन से निफ्टी क्या एक ये वाले जो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था, कल की कैंडल के अंदर प्राइस है, कल की इनसाइड कैंडल के अंदर ही तो है ना। कहने का मतलब आज ही जो कैंडल वो इनसाइड कैंडल है, अभी तक रनिंग कैंडल है, क्लोज हो जाएगी तब वो डिसाइड होगी, ठीक है। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर क्या है, ये तो ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं आज और कल का निफ्टी का, साइडवेज स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस साइडवेज स्ट्रक्चर में टॉप पे सेल होता है, बॉटम पे बाई होता है ना, सिंपल तो है। अब तो प्राइस बीच में चल रहा है, तो बीच वाला जोन तो नो ट्रेडिंग जोन होता है। ये वाला ट्रेड तो मिला ना निफ्टी का, जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था,
तो कितने भी पुल बैक पे ट्रेड करो, अब देखो मार्केट जो था कल जो मार्केट था ऑलमोस्ट वन वे था ना। बहुत सारे लोग तो मार्केट वन वे होता पूरा पैसा कमाते थे, कैपिटल जीरो कर देते। क्यों? मार्केट नीचे गया, यहां से होप करके मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट का फर्स्ट पुल बैक था, अगेन नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक पे ट्रेड किया, बाई किया, फिर नीचे, फिर बाई किया, फिर नीचे, फिर बाई किया नीचे। तो पुल बैक, अगेन एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, पुल बैक की जो वेव हो, पुल बैक की वेव या तो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, है ना। पुल बैक की वेव अगर पॉजिटिव है तो बाई का ट्रेड नहीं लेना है, पुल बैक की वेव नेगेटिव है तो सेल का ट्रेड नहीं लेना है। क्या लेना, कैसे? फिर पूरा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, एजुकेशन को फॉलो करना है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन बननी है तो ट्रेंड लाइन बनाइए, मार्केट प्रोफाइल बनाइए, डिमांड सप्लाई बनाइए, उन लेवल्स पे प्राइस को आने दीजिए, उसके हिसाब से उस वेव के अगेंस्ट में ट्रेड लेना होता है, तब पैसा बनता है। ये गुरु मंत्र है सबसे बड़ा। इसके लिए पूरी एजुकेशन को फॉलो करना पड़ता है, ये शॉर्टकट नहीं है। आपने पहले मार्केट स्ट्रक्चर सिखा देना, की जोन सिखा देना, एंट्री सीखी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब कुछ सीखा ना, तब जाके आप इस बात को समझ पा रहे हो। नए लोगों को हो सकता है बात पर लेना पड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर ठीक है, तो कैसा लगा सब लोगों को? समझ में आया? बहुत बहुत बढ़िया। आया हाँ सर, जी बहुत सर, बढ़िया बढ़िया सर, सर। बहुत अच्छा लगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रेड जो जितना भी एडवांस मैं आपको सिखाऊं, जितना भी आपको सिखा रहा हूं, इस चीज को भूलना नहीं है आपको, क्योंकि आप मार्केट के नेचर के थोड़ी अगेंस्ट जा सकते हैं। आप भी नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता। जो भी इस नेचर के अगेंस्ट जाएगा उसको पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि आप ट्रेंड को ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप वेव को ट्रेड कर रहे हो। आपको वेव पैसा दे रही है, एज ए कैंडल जब वेव ऊपर जा रही है ना, तो बॉटम पे पिक कर रहे हो तो आपको ये वेव पैसा दे रही है। ट्रेंड से वेव की बॉटम या टॉप की डायरेक्शन डिसाइड होती है ट्रेंड से। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो ट्रेंड से हमें ये पता चल जाएगा कि किस वेव का बॉटम कहाँ है, टॉप कहाँ है, जहां से हम पिक कर सके, लोकेशन पता चल जाएगा। तो ट्रेंड लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेड करने के लिए है। ट्रेड तो वेव के टॉप बॉटम पे होता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, दोनों चीजें अलग अलग है। यहाँ पे किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है यार, सिंपल प्लेन चार्ट है। बताइए, कुछ जरूरत है यूज करने की? कुछ नहीं पढ़